अजीत भाई साहब, मैं दो तीन चीजें बता दी जो ये यूसुफ साहब ने कहा ना कि कराटे वाली, और वो मुझे लगता है कि बाकी चीजों से ज्यादा राहुल गांधी मुश्किल पैदा कर रहे हैं मोदी जी के लिए। अब वो जूडो जो अब वो कुछ करते हैं, वो जब वो समुद्र में कूदते हैं तो मोदी जी समुद्र के तलहटी में जाके पूजा करने लगते हैं। तो वो अब जूडो का क्या करेंगे मुझे मालूम है, मोदी जी करेंगे कुछ जरूर। मोदी जी को अब वो ऐसी खुजली दे जाते हैं, जैसे यहाँ खुजली हो जाए तो चाहे लाख वो खुजलाएंगे जरूर। डीटीसी बस पे राहुल गांधी चले हैं तो देखिएगा मोदी जी अगले एक महीने के अंदर कोई बस बनेगी जिसमें मोदी जी भी खड़े होकर चलेंगे। करना ही करना है उनको, ये तो इसके बिना उनका मन नहीं मानेगा। लेकिन मैं आपसे एक ज्यादा सीरियस जो मामला है, अब देश वो 90-10 की बात राहुल गांधी करने लगे हैं। अभी मैं प्रोफेसर रविकांत के पास आऊंगा, ये भी उस सम्मेलन में थे। 90-10 की बात है। 90-10 में अगर आप 90 के साथ नहीं खड़े हैं तो आप इररिलेवेंट हैं। बीजेपी अपनी क्लियर, भाई बीजेपी तो आरएसएस से गवर्न होती है, आरएसएस की एक विचारधारा है, उसके अनुसार उसको 10 में रहना है। मायावती जी को मतलब ये साफ नजर आ रहा है सामने। अखिलेश यादव जी को मुझे लगता है कि अब वो शायद ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि उनको अपनी इस जगह पे बहुत ही श्योर ऑफ हिज पोजीशन। उनको ये नहीं है कि मैं कहीं इधर कोई आ जाएगा तो मेरा क्या होगा। 37 सीटें विधानसभा में, 110-115 सीटें, तो वो बहुत ही ठीक से पोजीशन है, मुझे ऐसा लगता है। और वो उनके पास एज है इस समय। शायद मैं अखिलेश यादव की नियत को ईमानदारी से मानूंगा कि उनकी तरफ से जेन्युइन ये है कि मायावती जी अगर इंडिया गठबंधन में आ जाए तो इसको वो ताकत देंगी। अजय भाई साहब, अजीत भाई साहब माफ कीजिएगा, अजीत भाई साहब। देखिए आनंद जी, होता क्या है कि हर चुनाव जो है ना वो एक नया अलायंस खड़ा करता है और नए सक्सेसर्स खड़े करते हैं। 2019 का चुनाव यदि देखा जाए लोकसभा का, तो मायावती जी को 10 सीट मिला और अखिलेश यादव को 5 सीट, है ना। और अभी जो 2024 का देखिए तो अखिलेश यादव को 37 सीट और मायावती को साफ हो गई। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग जो राजनीतिक एनालिसिस करते हैं, हम लोग हमेशा पिछला वाला चुनाव नहीं देख के एक लॉन्ग टर्म पिक्चर की कोशिश करें। नहीं तो क्या होगा कि एक सक्सेस का जस्टिफिकेशन हो जाता है और जो किसी एक चुनाव में फेल कर गया उसको हम मानते हैं कि उसका जो राजनीति है वो बेकार है। ये बड़ा ही, हम मार्क्सिज्म में कहते हैं इसको स्टालिनिस्ट लॉजिक, द रियल इज रैशनल एंड द रैशनल इज रियल। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं। मैं ये आर्ग्यू करूंगा कि देखिए 2024 में एक नया बाइपोलर इलेक्शन स्टार्ट हुआ, एक तरह से कह सकते हैं, भाजपा वर्सेस इंडिया गठबंधन। मेजॉरिटी जो सीट्स था ये इन दोनों पार्टीज के बीच आया और जो छोटे छोटे प्लेयर थे, जैसे आपने नाम लिया अभी 2-3 प्लेयर का, इंक्लूडिंग आंध्र प्रदेश में राव साहब, यूपी में मायावती, आपने कश्मीर का भी रेफरेंस दिया। जो छोटे प्लेयर इसको जुड़ नहीं पाए इस एनडीए में या इंडिया अलायंस में, वो हर्ट हो गए, इसको मैं मानता हूं। बट यदि 2024 को दोबारा देखा जाए तो अभी भी बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। अभी भी बीजेपी अकेले जितना जीता है उसके करीब करीब बराबर इंडिया गठबंधन जीता है। आज भी कांग्रेस पार्टी 99 या 100 सीट ही जीता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि इंडिया गठबंधन को विजनरी राजनीति करना है आगे, चाहे वो स्टेट असेंबली चुनाव में हो, चाहे अभी जो होने वाले चुनाव हैं हरियाणा में, कश्मीर में, झारखंड में, महाराष्ट्र में या आगे बिहार में, यूपी में, तो उसको एक नया विजन देना पड़ेगा। और उस विजन के अंतर्गत मेरे अनुसार ये प्री कंडीशन है कि इंडिया गठबंधन को नए प्लेयर्स लाने पड़ेंगे अपने अलायंस कोलिशन में। नहीं तो कुछ इसमें से उधर चला गया तो दोबारा जो है 219 भी रिपीट हो सकता है। क्योंकि हम कितना भी चाहें तो यह मानना पड़ेगा कि आज भी बीजेपी सबसे बड़ा फॉर्मिडेबल प्लेयर है भारत के राजनीति में। पिछला 3 चुनाव को देख लें, बीजेपी का डिक्लाइन भी हुआ
फिर भी बीजेपी नंबर 1 प्लेयर है। तो अपने एनिमी को, राइवल को यदि हम अंडर एस्टिमेट नहीं करें और ये मान लें कि इसको हराना है फ्यूचर असेंबली पोल में और लोकसभा पोल में, तो नए प्लेयर्स को लाना है, चाहे इसके लिए राजनीति का कुछ प्रिंसिपल्स बदलना पड़े। तो इस पर्सपेक्टिव में मैं कहूंगा कि यूपी में बीजेपी तभी साफ हो सकती है असेंबली चुनाव में जब समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरएलडी और कांग्रेस ये चारों एक साथ मिले। नहीं तो हो सकता है कि लास्ट लोकसभा का चुनाव एक एक्सेप्शनल चुनाव हो जाएगा अखिलेश यादव के लिए। मैं ये बार बार कहना चाह रहा हूं कि बीजेपी का सबसे बड़ा जो सोशल बेस है वो है गुजरात और उत्तर प्रदेश, और साथ ही साथ कह सकते हैं ब्रॉडली हिंदी हार्टलैंड। आज नीतीश जी भी उधर चले गए तो बिहार भी उसका बहुत बड़ा सोशल बेस है। तो मेरा कहना है कि एक सर्टेन लेवल, देखिए ये जरूर मैं कहूंगा कि अखिलेश यादव 2024 में बहुत राइज किए हैं एज ए ग्रेट पॉलिटिकल लीडर, और मतलब वो जेनरोसिटी दिखाए हैं। और ये जो इंसिडेंट है जिसमें उन्होंने मायावती जी को एक तरह से कह सकते हैं कि उस बीजेपी के अटैक से जो एक तरह से प्रोटेक्ट किए, वो बुआ भतीजा वाला राजनीति है जो उन्होंने पहले भी दिखाया था। मैं यही चाहूंगा कि ये जो मेरे अनुसार ये जो एलिगेशन आता है कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है, आप जो है बीजेपी की बी टीम है, ये मुझे बहुत सीरियस एनालिसिस नहीं लगता है। क्योंकि एक बार यदि मायावती बीजेपी के साथ एक बार अलायंस की तो ममता भी एक बार वाजपेयी जी के कैबिनेट में थी, नीतीश कुमार भी बीजेपी के साथ थे। अभी गिनने लगे तो बहुत सारे प्लेयर इंडिया अलायंस में मिलेंगे जो जनसंघ के साथ। एग्जैक्टली, उमर अब्दुल्ला। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं गिना सकता हूं कितने प्लेयर्स बीजेपी के साथ थे। तो ये क्या होता है ना, इस तरह से कि भाई मेरा जो है पक्ष बड़ा साफ है, आपका पक्ष गलत है, ये सीरियस एनालिसिस नहीं है, ये एलिगेशन का एनालिसिस है। मायावती जी मेरे अनुसार सिर्फ नंबर गेम नहीं है, मायावती जी दलित लीडरशिप में सबसे टॉल लीडर है आफ्टर अंबेडकर एंड कांशीराम एंड बाबू जगजीवन राम। मतलब मायावती जी का जो सक्सेस है वो ऐसा अनपैरेलल्ड सक्सेस भारत की राजनीति में बहुत कम है। जीरो से स्टार्ट करके अकेले 5 साल तक मुख्यमंत्री थी, एक सोशल बेस खड़ा की थी, इसको भूलना नहीं चाहिए। ये सही बात है कि आज वो उतनी स्ट्रांग नहीं है जैसे कि वो मान लीजिए जब मुख्यमंत्री थी 5 साल या 3 बार मुख्यमंत्री थी उसके पहले, तो उसको देखा जाए तो डिक्लाइन है बीएसपी में, पर आज भी दलित की वन ऑफ द टॉप मोस्ट लीडर है। और दिक्कत क्या है कि दलित राजनीति बड़ा क्रॉसरोड्स में है। बिहार में 2 टॉल दलित लीडर बीजेपी के साथ चले गए हैं। महाराष्ट्र के जो एक जमाने में अंबेडकर जी का विजन था वो खत्म हो गया, और जितने दलित लीडर हैं मेजॉरिटी बीजेपी के में चले गए या छोटे छोटे ग्रुप्स में टूट गए। तो ये बड़ा जरूरी है कि दलित लीडरशिप को बटोरा जाए, छितराया नहीं जाए। क्योंकि आखिर जो अखिलेश यादव का जो स्लोगन है पीडीए का, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसमें दलित बहुत बड़ा कड़ी है, और उसको अखिलेश यादव तोड़ तोड़ के यदि लाएंगे, मायावती जी का सोशल बेस को तोड़ के और अपने साथ ले आएंगे, तो बहुत सक्सेस उसमें उनको नहीं मिलेगा आगे जाके। तो मैं कहूंगा कि ये जो उनका स्टेप है अभी जो उन्होंने दर्शाया है, और पहले भी बुआ भतीजा अलायंस किए थे। उस दिन मैं ताज होटल लखनऊ में बैठा हुआ था जब बुआ भतीजा अलायंस हुआ था। देखिए कभी कभी क्या होता है, कोई अच्छा अलायंस भी आप खड़ा कर देंगे तो वो इलेक्शन में कुछ कारणवश सक्सीड नहीं करता है, तो वो बुआ भतीजा अलायंस सक्सीड नहीं किया था। या मान लीजिए कांग्रेस पिछला चुनाव ले लीजिए, या यूपी में जो उसका परफॉर्मेंस रहा है असेंबली चुनाव में भी ऑलमोस्ट 1% 2% पर आ गया। इसका मतलब थोड़े कहेंगे कि कांग्रेस भारत से साफ हो गया है। तो मैं ये कह रहा हूं
शॉर्ट टर्म राजनीतिक एनालिसिस का डेटा देखकर और उसके बाद जबरदस्त थ्योरी बनाना, ये जो है ये सीरियस राजनीति नहीं है। मैं कहूंगा कि एक ब्रॉड अलायंस, आइडियोलॉजिकल अलायंस खड़ा करना इंडिया गठबंधन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें वो आपको भी लाना चाहिए, क्योंकि आप भी सीरियस प्लेयर है। हरियाणा चुनाव में भी होगा, पंजाब में भी, दिल्ली में भी, गुजरात में भी 16% असेंबली चुनाव में आप लिया था। उसी तरह से मायावती जो है यूपी में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में भी एक, मतलब यूपी में तो बहुत ही ज्यादा, एक बहुत ही सीरियस पॉलिटिकल लीडर हैं। और दलित, आप मायावती को हर्ट करेंगे तो आप दलित वोट को हर्ट करेंगे, आप दलित को इंसल्ट करेंगे। और होना चाहिए प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स, ये नहीं होता है कि भाई आप पिछले चुनाव में गड़बड़ कर दिए तो आपको हम पीछे हटा देंगे। और दिक्कत यहां पर क्या है बाइपोलर राजनीति में, कि जहां आप ये राजनीति खेले, देखिए एक छोटी सी गलती हुई, कांग्रेस ठीक से बात नहीं कर पाया नीतीश कुमार के साथ, वो उस तरफ चले गए, नायडू उस तरफ चले गए, और आज देखिए दोबारा मोदी जी प्रधानमंत्री 5 साल के लिए बन गए। तो ये बिल्कुल ही जो है ना, ये चेस का गेम है, और इसमें बड़ा केयरफुली इस चीज को लाया जाए। और मैं कहूंगा कि अखिलेश बड़ा सही कर रहे हैं, मायावती जी से बात शुरू कर दिए हैं। उधर से राहुल गांधी को भी मायावती जी से बात करना चाहिए। आखिर उम्र में भी तो मायावती जी दोनों से बड़ी हैं, राहुल से भी और अखिलेश से भी, और एक तरह से बुआ है, मतलब खुद अखिलेश जी ने कहा था। तो उसी तरह से उनको जो है हैंडल करना चाहिए, उन पर एलिगेशन नहीं करना चाहिए। आखिर ये कहना कि वो मुस्लिम वोट को मिसयूज की, वो बिल्कुल गलत है। 1/3 मुस्लिम वोट तो हमेशा मायावती जी के साथ रहा है, और उसका भी कारण है। इन द पास्ट ऑल्सो इंपॉर्टेंट मुस्लिम लीडर्स मायावती जी के साथ थे। तो मैं यही कहूंगा कि आई थिंक इंडिया अलायंस नीड्स टू बी मोर जेनरस, नीड्स टू बी मोर काइंड टुवर्ड इट्स एलाइज। और ये जो होता है ना कि भाई आप मेरा बात नहीं मानेंगे, आपको हम साइड कर देंगे, ये करने से दोबारा जो है फिर 5 साल मोदी जी के साथ अंदर रहना पड़ेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है।